एक दिन मधुबाला जी ने अपनी बहू अर्पिता से कहा, बहू तुम कपड़े धो रही हो तो मेरे भी कपड़े धो देती। मशीन में बड़े अच्छे से धुल जाते हैं। ठंड की वजह से मेरे हाथों में सूजन आ गई है। इतना सुनते ही बहू गुस्से में लाल पीली हो गई और बोली, अरे मैं यहाँ क्या फालतू बैठी हूँ? मुझे अपने कपड़े धोने को बोल रही हो? मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या? इतना बोलकर बहू सास के बाल पकड़कर जोर से खींचकर धक्का दे देती है। मधुबाला जी का सर दीवार से जा टकराया। वो दर्द से कराहती हुई जैसे तैसे दीवार का सहारा लेकर अपने कमरे में चली गईं। अपने बिस्तर पर बदहवास होकर गिर पड़ी। बिस्तर पर पड़े पड़े न जाने कब उनकी आंख लग गई, उन्हें पता ही नहीं चला। 2 घंटे बाद उनकी आंखें खुली तो उनके माथे पर सूजन आ गई थी। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था और बहुत तेज भूख भी लग रही थी। वो उठकर धीरे धीरे चलकर बहू के पास गईं और बोली, बहू मुझे बहुत तेज भूख लगी है, थोड़ा खाना दे दो। कल रात से कुछ नहीं खाया, बहुत कमजोरी सी लग रही है। बहू किचन में गई और एक बासी रोटी प्लेट में रख कर ले आई और उसे अपनी सास के आगे फेंकते हुए कहा, ये ले बुढ़िया, इसे खा ले और उसके बाद जाकर बर्तन साफ कर दो। सिंक में बर्तन भरे पड़े हैं। मधुबाला जी को भूख इतनी तेज लगी थी कि अभी उन्हें 4 दिन का बासी भोजन भी मिल जाता तो वो खा लेती। जल्दी से उन्होंने रोटी उठाई और अपने कमरे में लेकर चली गईं। रोटी सूख कर एकदम पापड़ हो चुकी थी। उनसे तो खाई भी नहीं जा रही थी। उन्होंने थोड़ा पानी लेकर रोटी को पहले उसमें भिगो दिया। फिर जब रोटी थोड़ी नरम हो गई तो उसे पानी से निकाल कर खाने लगी। अब मधुबाला जी के दिन ऐसे ही कट रहे थे। 2-3 दिन में 1-2 रोटी ऐसे ही फेंक कर दे दी जाती थी। वो उसे उठाकर ऐसे ही पानी में भिगो भिगो कर खा लेती थी। उनका शरीर बहुत कमज़ोर होने लगा था। वो सूख कर कांटा जैसी हो गई थी। एक दिन बिस्तर पर पड़े पड़े चिंतन में डूब गईं। उनकी बहू उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगी, इसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पति के देहांत को अभी 5 महीने ही हुए थे। अभी तो वो पति के जाने के गम से बाहर भी नहीं आई थीं। अभी तो उनके मन की इच्छाएं भी खत्म नहीं हुई थीं और उनकी बहू ने अभी से ऐसा नीच काम करना शुरू कर दिया। आंसुओं की धारा उनकी आंखों से लगातार बहती जा रही थी। उनके हृदय में तूफानों की आंधी चल रही थी। उनका हृदय मानो अभी रुक जाएगा। इस समय उनको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि इतना दर्द अगर किसी पहलवान को भी होता तो वो भी टूट कर बिखर जाता। यही दिन देखना बाकी रह गया था। बेटा भी अपनी पत्नी का ही साथ देता। मधुबाला जी अपनी बहू को बड़े अरमानों से घर लेकर आई थीं। उसी के हाथों मार खाई और बेटा बहू की इतनी नीच हरकत पर कुछ नहीं बोला। काश ये धरती फट जाती और मधुबाला जी उसी में समा जाती। मन ही मन सोचते हुए बोली, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपके बदले मैं चली जाती तो ये दिन देखना तो नहीं पड़ता। मधुबाला जी अपने पति ब्रजकिशोर जी को याद करके और भी ज़्यादा रोने लगती हैं। मधुबाला जी सोचती हैं कि जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तो क्या था उनके पास? एक मिट्टी का छोटा सा कच्चा घर। दिन रात काम करती, सास ससुर की सेवा के लिए एक पैर पर खड़ी रहती। माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था तो
कितने मंदिरों के चक्कर काटे, भगवान से प्रार्थनाएं की, तब जाकर शादी के 9 साल बाद विवेक का जन्म हुआ। कितने लाड प्यार से उसे पाल पोस कर बड़ा किया, अपनी खुशियों की आहुति देकर उसकी ज़िंदगी को रोशन किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज अच्छे पद पर अच्छी कंपनी में कार्य कर रहा है। इस बेटे को आज माँ की 2 वक्त की रोटी भी बोझ लग रही है। मधुबाला जी पूरी रात रोती रहीं। उनकी आंखें रोते रोते सूज गईं। उन्हें किसी तरह आराम नहीं मिल रहा था। दोपहर से रात और रात से सुबह हो गई थी, लेकिन बेटा बहू उनके पास नहीं आए। इस बात की उन्हें और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हुई। एक बैग लिया, उसमें उन्होंने अपने कुछ कपड़े रखे, ज़मीन और घर के कागजात रखे, जितना भी गहना उनके पास था अपने बैग में रखा और अपने घर से निकल पड़ी। जब घर से बैग लेकर जा रही थीं तो बेटे और बहू ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। मधुबाला जी घर से सामान लेकर निकल तो चुकी थीं, परंतु उनके मन में अनेकों दुविधाओं ने जन्म ले लिया था, क्योंकि जब से मधुबाला जी इस घर में बहू बनकर आई थीं, तब से कभी भी ऐसे सामान के साथ वो मायके नहीं गई थीं। ससुराल की जिम्मेदारियों ने मधुबाला जी को इस कदर बांध दिया था कि कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई कि सामान लेकर मायके जाना पड़े। एक रात के लिए ब्रजकिशोर जी के साथ अपने मायके जाती थीं। आज उनके मन में हजारों सवाल थे, किंतु जाना तो था ही। बहुत साहस के साथ भाई के घर में कदम रखा। भाई ने दरवाज़ा खोला। उनके भाई रामदास जी, जो पेशे से वकील थे, मधुबाला जी को देखा तो चौंक गए और कहने लगे, अरे मधुबाला, ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? तुम अकेले आई हो, साथ में बेटा नहीं आया? सब कुशल मंगल तो है? तभी भाभी भी अंदर से आईं और अपनी ननंद को देखकर खुश हो गईं। अरे दीदी, आप कितना अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। दीदी अंदर आइए। आप तो वहीं खड़ी हो गईं। हाँ हाँ बहन, अंदर आओ। मधुबाला जी ने अपना सामान एक तरफ रखा और वहीं सोफे पर बैठ गईं। भाभी ने मधुबाला जी को पानी पिलाया और उनके लिए खाना लेने चली गईं। मधुबाला जी के चेहरे पर परेशानियों का साया था, जो कि साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। भाई ने पूछा, मधुबाला क्या बात है? मैंने तुम्हें कभी ऐसे आते हुए नहीं देखा और ना ही कभी तुम इतने सामान के साथ आई हो। सब ठीक तो है ना? कोई बात तो नहीं है? मधुबाला के भाई रामदास जी ने विचारपूर्वक प्रश्न किया। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानते ही हो, विवेक के पापा के जाने के बाद मैं किसी तरह से संभली हूँ। उनके रहते किसी भी दिन घर में मायूसी नहीं रही। जब देखो कुछ न कुछ करते ही रहते थे तो मन लगा रहता था, किंतु अब तो जैसे घर में मातम पसरा रहता है। काम तो सारे हो जाते हैं, लेकिन वो बात नहीं जो विवेक के पापा जी के समय पर थी। इसलिए कुछ दिन यहाँ रहने आई हूँ। मधुबाला जी ने दुखी मन से उत्तर दिया। हाँ बहन, अच्छा किया। तुम्हारा घर है, जितने दिन रहना चाहो रहो। तभी भाभी खाना लेकर आ जाती हैं। मधुबाला जी खाना खाती हैं, फिर अपना सामान उठाकर कमरे में चली जाती हैं। सामान रखकर बिस्तर पर बैठ जाती हैं। कुछ देर ख्यालों में डूबी रहीं, फिर बिस्तर पर लेट गईं। मधुबाला जी को अपनी बहू का व्यवहार
बार बार सामने आकर परेशान कर रहा था। वो उस दृश्य को भूलना चाहती थी, परंतु रह रहकर याद आ जाता वो दृश्य मधुबाला जी के हृदय पर सैकड़ों वार कर डाले। वो किसी से कुछ नहीं कहती, बस अंदर ही अंदर घुटती रहती। आंखों से आंसू भी बहने लगते तो पोंछ लेती। नींद भी उड़ गई थी। जबरदस्ती आंखें बंद करती, फिर खोल लेती। फिर आधी रात में जाकर नींद आई। अगली सुबह उठकर नाश्ता करके मधुबाला जी ने सोचा कि आज शायद बेटा बहू पोता पोती तो आएंगे मुझे लेने। वो इंतज़ार में थी कि वो आएंगे तो चली जाऊंगी। मधुबाला जी दरवाजे की ओर देखती रहीं और देखते देखते शाम का समय आ गया। मधुबाला जी दरवाजे की ओर देखती, फिर कुछ सोचकर रह जाती। अब रात का समय हो गया। भोजन करके फिर से अपने बिस्तर पर लेट गईं और सोच में डूब गईं। सोचते सोचते नींद में खो गईं। सुबह जागी तो सोचा आज मैं चली जाऊंगी। ऐसे ही 20 दिन बीत चुके थे। सब यही सोचते, बुढ़िया गई बला टली, बुढ़िया जाएगी कहाँ? अपने भाई के घर जाकर बैठी होगी। कुछ दिन बाद खुद ही लौटकर वापस आ जाएगी। और रही बात जमीन जायदाद की, तो माँ है हमारी, लेकर जाएंगी कहाँ? सब हमारा ही तो है, हमारे नाम करेंगी। उधर मधुबाला जी के भाई रामदास जी को उनके लिए चिंता सताने लगी। रामदास जी ने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की। भाभी को भी चिंता होने लगी। रामदास जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। एक दिन उन्होंने अपनी बहन से पूछा, आखिर बात क्या है? अपने भाई को नहीं बताओगी तो फिर मैं तुम्हारी परेशानी कैसे दूर करूँगा? मुझे पता है ज़रूर अंदर ही अंदर तुम घुट रही हो। मधुबाला जी अपने भाई के कंधे पर सर रखकर रोने लगीं और उन्हें सारी बात बताई। रामदास जी ने अपनी बहन को सांत्वना देते हुए कहा, जब तेरा भाई जिंदा है तो तू किस बात की चिंता करती है? भाई ने मधुबाला जी को हौसला बंधाया। मधु जी ने घर और ज़मीन के कागजात अपने भाई को दिखाया। कुछ दिन बाद भाई ने घर और ज़मीन बेचने की कागजी कार्रवाई पूरी करवाई। घर और ज़मीन किसी दूसरे आदमी को बेच दी, जहां पर वो फ्लैट बनवाने वाले थे। घर और ज़मीन बेचकर जो पैसे आए उसे उन्होंने अपने घर के पास एक घर मधु जी के नाम से खरीद लिया और बाकी के पैसे बैंक में मधु जी के नाम से जमा करवा दिया, जो उनके मरने के बाद पास के ही एक वृद्धा आश्रम को दे दी जाएगी। बेटे बहू को कोर्ट की तरफ से घर खाली करने का नोटिस भिजवा दिया गया। नोटिस मिलते ही बेटे बहू के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। भागते भागते बेटे बहू अपनी माँ के पास पहुँचे। आखिरकार माँ के पैरों में गिर गए। माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। अब हमसे आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चलिए हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। बहू भी अपनी सास मधुबाला जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी खूब सेवा करूँगी। मधुबाला जी ने कहा, वो तो ब्रज किशोर जी सब मेरे नाम पर करके गए थे, इसलिए आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। नहीं तो तुम लोगों ने तो मुझे जीते जी मार ही डाला था। तुम लोगों ने जब मेरी नहीं सुनी तो अब मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? एक माँ तुम्हें क्षमा कर सकती है, लेकिन ये एक विधवा बूढ़ी औरत तुम्हें क्षमा नहीं करेगी। तुम लोगों ने इसे इतने दुख दर्द दिए हैं, इतने घाव दिए हैं कि ये मोम जैसा दिल पत्थर का बन चुका है।
जो दर्द मैंने सहा है उसका बदला तुम कभी नहीं उतार सकते, इसलिए तुम्हारी यही सज़ा है। अब कहीं भी जाकर रहो, अब आगे की ज़िंदगी मुझे सुख शांति और चैन से जीने दो। इतना कहकर मधुबाला जी अपने घर में चली गईं और बेटा बहू मुंह लटकाए खड़े खड़े अपनी माँ को देखते रह गए। वो दोनों आज सोच रहे थे, जैसा हमने माँ के साथ किया वैसा ही हमें फल मिला, आज हम बेघर हो गए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।